हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। और यहाँ पे जो है जनाब, आगे भी मैंने इंट्रो दिया हुआ है, लेकिन चले यहाँ पे मुझे कुछ बात करनी थी तो मैंने फिर जो है ओरिजिनल वॉइस जो है वो म्यूट कर दी। और मैंने कहा कि सम टाइम जो है वीडियो के ऊपर दूसरे ब्लॉगर्स की तरह बात कर लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आप कैमरा सामने रख के, मुँह पे रख के, फोकस रख के बात करो। तो ऑडियंस इतनी अच्छी है, वो समझ जाती है हम क्या बात करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो अभी जो है हम आए हैं यहाँ पर। आज आज का फर्स्ट डे था छुट्टी का, और मेरे व्लॉग बहुत लेट चल रहे हैं। फर्स्ट डे वेकेशन का था, मीन्स इस ट्यूसडे। ट्यूसडे के बाद फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, और फिर आज ट्यूसडे आ गया। मीन्स कि लास्ट ट्यूसडे का है ये, या लास्ट वेडनेसडे का, कुछ ऐसा ही है। तो वो आज मैं एडिट कर रही थी तो कुछ नई बातें होती हैं तो सोचा कि पुराने व्लॉग्स के ऊपर नई बातें ही हम करके लगा दिया करें, क्योंकि व्लॉग एक तो टाइम रेगुलर नहीं लग रहे हैं, और ऊपर से ये है कि एडिट वगैरह में मैं बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी हुई हूँ। मेरा काम अगेन स्टार्ट हो गया है, मेरी ड्राइविंग क्लासेस चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़िंदगी में चल रही हैं। तो इस वजह से बस बिल्कुल भी टाइम नहीं है। रिताज का फर्स्ट डे था तो मैं इसको लेके गई थी। मैं चाह रही थी कि इसको मैं कुछ वाटर कलर्स वगैरह कुछ चीज़ें मैं दिलवा दूँ। अजीब सी उर्दू हो रही है मेरी भी। तो वो यहाँ पर ना रिताज भी हंस रही है। तो इससे ये है कि बच्चों का वेकेशन में कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहती है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, वरना मैं तो अकेली हूँ, आपको पता है। और इस वजह से फिर रेगुलर आप बाहर नहीं जा सकते। स्कूल का कुछ इतना स्टडी वर्क नहीं मिला, जो मतलब पुरानी स्टडी टर्म्स ख़त्म होने के बाद छुट्टी हो गई है। तो बस यही सब चीज़ें चल रही थी। और मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए, बहुत ज़्यादा इन पर्सन भी लोगों ने पूछा, और कि क्या सच में नैना ने व्लॉगिंग छोड़ दी है, या सारा कुछ इन पर्सन। देखिए, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन मैं किसी के पर्सनल चीज़ों पे जाती नहीं हूँ। और ना मैं हमेशा वही बात करती हूँ जो यूट्यूब के ऊपर है। जो इन पर्सन, अगर कोई इन पर्सन मुझसे कुछ शेयर करता है तो वो कभी नहीं मैं किसी से कहती। और मुझे चैनल का तो मुझे पता था। उसने मुझे कहा था कि इसको चैनल को ना सेल करना है, आप ही तो 15 लाख बोल रही थी फिर, क्योंकि पहले MCN वगैरह पे काम होते थे ना, तो चैनल बहुत अच्छे रेट पे चले जाते थे। अभी वो काम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो गया है, तो अभी कोई भी MCN पे ज्वाइनिंग नहीं हो रही है चैनल्स की। तो इस वजह से जो है काम होल्ड हो गया है। तो ज़ाहिर सी बात है वो प्राइस उसको नहीं मिल पाते, वरना नॉर्मली एक आध साल या 2 साल पहले सेल करती तो डेफिनेटली इसका 15 लाख में चला जाता। तो 15 लाख में नहीं गया। आई थिंक 9 या 10 लाख का सेल हुआ। मैंने नहीं करवाया, इसने जिनसे करवाया उनको मैं जानती हूँ। तो वहाँ पे इसने सेल किया। इसने कहा कि मैं कुछ काम करना चाहती हूँ, आप ही अपना करना चाहती हूँ, और मैं यूट्यूब जो है वो क्वाइट कर रही हूँ। और ज़ाहिर सी बात है कि मैं आपको एक बात बताऊं कि औरत जब एक तो इन लोग के ख़ानदान के इतने ही रहते हैं ना, कि अगर इन लोगों में सब यूट्यूब पे आएँ तो वो सितारा की ही वजह से आएँ। कहीं ना कहीं आपको पता है रूट्स तो वही है। तो उसका चैनल हुआ, फिर वो वायरल हुई, तो वो सबको लेकर आई, सबको इंट्रोडक्शन करवाए। तो बहरहाल ज़िंदगी के अप डाउन से किसी का इन पर्सन तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन कि इन पर्सन बहुत 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 सारी चीज़ें चल रही हैं। और अब वो यूट्यूब भी क्वाइट कर चुकी है, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों को सामने लाना। और जाहिर सी बात है कि देखो, जब तक बच्चे नहीं होते हैं ना, तो उस वक्त तक जो है चीज़ें सही होती हैं, कि मतलब मैनेजेबल होती हैं, कि ख़र्चे अखराजात अगर शौहर काम नहीं करता। लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है चीज़ें मैनेज नहीं होती है। तो एक औरत कब तक अपने निकट्टू शौहर को पालती रहेगी। तो बहुत सारी चीज़ें, इवन कि जब उसकी डिलीवरी हुई थी तो उस वक्त भी उसने उसने मुझसे बहुत दफ़ा पैसे उधार लिए, और हमेशा उसने टाइम से वापस भी किए। मैं क्यों झूठ बोलूँ, 1 रुपया भी ऐसा नहीं है कि जो उसने मुझे देना हो। इवन के उसके बेटे की जब डिलीवरी हुई थी तो उस वक्त भी वो इतनी ज़्यादा परेशान थी। तो ये सारी बातें एक आगे पीछे बोलने वाली नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि जाहिर सी बात है कि उसने अब यूट्यूब छोड़ दिया। व्यूज़ तो उसके वैसे ही बहुत कम हो गए थे। तो जाहिर सी बात है आजकल जो महंगाई है तो उसमें अर्निंग तो होने से रही ना। तो बस
तो बस इसमें अब क्या बोलना। और नॉर्मली अगर आप देखें ना कि यहाँ पे जितने लोग भी जो हैं यूट्यूब के ऊपर चल रहे हैं, या तो वो कंटेंट के बेस पे अपने चैनल्स चलाते रहते हैं। एक यूट्यूबर जाता है, कल को एक वायरल होता है तो वो बैक हो जाता है दूसरा। और ज़ाहिर बात है जो प्रॉपर यूट्यूब को चला रहे हैं, तो उनमें से कोई भी बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, जो मतलब यूट्यूब से ही अर्न कर रहे हैं, तो उन्हीं से अपना घर या फैमिली सेटअप सब कुछ चला रहे हैं। तो आपको पता है कि वो फिर जॉब वॉब नहीं करते, उनके लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, लाइक अ ड्रामा, लाइक अ फिल्म, मतलब उनको ये सारी चीज़ें ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं। तो ये सब कुछ होता है। कुछ व्लॉगर्स अब जैसे रजब बर्ड है, अभी पाकिस्तान का मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा जो है देखने वाला जो है वो व्लॉगर है, सबसे बड़ा व्लॉगर बन गया, सब्सक्राइबर के हिसाब से नहीं, वॉचिंग के हिसाब से। पर आप देखें कि आप उसका व्लॉग रोज़ भी देखेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, क्योंकि इसके व्लॉग में कुछ ना कुछ होता है, तो वो ऑडियंस मेक करते हैं। अब डकी भाई, सिस्टर लोजी, ये लोग कंटिन्यू एक जैसे चल रहे हैं, अप डाउन थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन चैनल्स चला लेते हैं। इन लोगों का क्या होता है, ये लोग एक तो बड़े यूट्यूबर बन गए, लेकिन लोगों के अपना कंटेंट होता है, कंटेंट चलाते रहते हैं, कुछ अच्छे वे में चलाते हैं, कुछ बुरे वे में चलाते हैं। जैसे आपको पता है बंटी बबली हैं, कभी वो अच्छे वे में चलाते हैं, कितने कितने उन्होंने बच्चों को बीमार किया, ख़ुद को बीमार किया, मतलब कुछ ना कुछ कंटेंट उनका रहा हमेशा। तो अभी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, अभी की मैं कुछ भी ऐसा नहीं बोली, मैं प्रीवियस बात कर रही हूँ। और अभी के हिसाब से तो मैं जब मुझे बोलना होगा तो जब मैं बोलूँगी, और कुछ चीज़ों के साथ बोलूँगी। और बस ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे जो है हम सफारी आ गए थे, और सफारी के अंदर ऊपर से रिताज को सामान दिला के नीचे आए हैं। नीचे आके जो है जनाब यहाँ पर हम देख रहे थे फ्रोज़न आइटम, यहाँ पे सेल लगी हुई है। और अभी जब 25 दिसंबर होता है, या न्यू ईयर होता है, या ईद होती है, या रमज़ान होता है, कोई भी ओकेशंस होते हैं, तो यहाँ पे जो है ना बहुत 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 ज़्यादा सेल लगती है। तो मैं कल इस वक्त जब मैं कल नहीं सॉरी लास्ट वीक जब मैं गई थी, तो मैं वेडनेसडे को या ट्यूसडे को गई थी, तो मेरे ताज के लिए लेकर आई थी। इसमें जो थे फ्रेंच फ्राइज़ थे, और बहुत मतलब ये 2.5-2.5 किलो के पैकेट्स थे, जो मुझे 12-12, 15-15, 17-17 ना दरहम में पड़े थे। तो ये चीज़ें बस ला के रख लो ना, तो फिर ये होता है कि बच्चों को इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो बंदा फटाफट फ्राई करे और दे दे। सम टाइम आलू नहीं होते, सम फ्राइज़ तो मुझे यही सही लगते हैं, बने बनाए होते हैं। तो ग्रोसरी इतनी ज़्यादा कुछ नहीं करनी थी, बस ऐसे ही घूमते घूमते रिताज को भी लेके चले गई, क्योंकि जब बोर हो रहे होते हैं तो यहाँ पे देखें दुबई में कुछ ऐसा है नहीं, या गाड़ी के बगैर आप पैरालाइज हो। जिन्हें आप भी 20 तारीख को पाकिस्तान चली गई हैं, और मेरी दोस्त बुशरा भी इन दिनों गई हुई थी पाकिस्तानी, अब तो खैर वो वापस आ गई है, और वो भी बच्चों में बिज़ी हो गई है। नेबर जो है वो एक फैमिली इंडिया गई हुई है, और एक फैमिली जो है वो बच्चों के साथ है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अप डाउन रहती हैं। आलू मेथी देख के मैंने कहा मैं ट्राई करूँ, घर में तो बनाने का होता नहीं, अकेले में क्या बनाऊँ। और वो देखो वहाँ पे ना करेला पराठा बन रहा है, तो ताज बहुत शौक से खाती है, तो मेरे ताज के लिए पराठा ले रही हूँ। मैं तो खैर उसके साथ खाऊंगी, दलिए के साथ। लेना तो सामान लिया ही जाता है, लगा हुआ है ना, आगे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इस वजह से। रहता है इधर आओ मम्मा के पास, इतनी दूर नहीं बैठा करो, गेट के पास नहीं बैठा करो, शहजादी मेरी। ये देखिए रिताज ने मुझे फ्लावर दिया है, थैंक यू रिताज, थैंक यू, मेरी फ्लावर ने मुझे फ्लावर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं तो खैरियत से होंगे। नया दिन नया ब्लॉग। और कल हम आए थे रात में, उसके बाद घर में आके भी खाना वगैरह खाया, उसके बाद जो है कुछ बनाने को था ही नहीं, तो क्या बनाती ये भी बड़ा है कि जब आप कम लोग होते हैं ना, तो आपको पता ही नहीं होता है कि बनाना क्या है और क्या बनाएंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरी तबीयत बहुत 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 बेहतर है। मीन्स के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही हो गई। जो मेरा इन्फेक्शन था, आप लोगों को फेस से भी नज़र आ रहा होगा, पहले ये हो गया था, अभी काफ़ी सही हो गया। मेरी माउथ ओपनिंग भी 2 फिंगर्स हो जाती है तो इज़ ओके। तो मेरी 2 फिंगर्स हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह। तो नज़ला ज़ुकाम, सीने का प्रॉब्लम, ये वो जितना भी जो सारा कुछ एक मल्टीपल चीज़ें चल रही थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो यहाँ आके बिल्कुल सही हो गई विदाउट मेडिसन। मैंने किसी भी तरह की कोई मेडिसिन यूज़ नहीं की है, सिर्फ जो वहाँ से एंटीबायोटिक कंटिन्यू थी मेरी ऑगमेंटन, वो 7 डे कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है मैंने कुछ भी नहीं लिया, वो भी 4 दिन तो वहाँ खा लिया था, 3 दिन यहाँ आके ख़त्म किया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं करना है। जो मेरा एक जेल था
बस वो जेल मैंने लगाया था। और वो जेल जो है ना वो यहाँ का भी नहीं है। वो डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मैं इंडिया से मंगाऊँ। वो अमेज़ोन से ना कोई एक माउथ जेल है, बहुत ही अमेजिंग जेल है। तो वो मुझे जुनैद भाई ने 4-5 पैकेट्स मंगवा के दिए थे। मेरी गलती थी कि जब मैं पाकिस्तान गई थी तो उसे लेके नहीं गई थी, उस वक्त वो यूज़ नहीं हुए थे। जब मैं ठीक हो गई थी तो फिर बाद में मैंने अभी यूज़ किया। तब मैं सोची कि मैं 8-10 और मंगवा के रखूँ, अल्लाह ना करे। वैसे भी अगर मुंह में छाले हो या कुछ हो तो वो जेल बहुत ही, यानी कि सोमो जेल तो बर्न करता है अंदर जाके मुंह में, वो बर्न नहीं करता, वो बहुत ही मिंट टाइप का हैगा, तो रिलैक्स देता है। तो बस अभी आप लोगों के सामने हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं जा रही हूँ, लिताज सो रही है, स्कूल की वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं कल से। कल भी छुट्टी थी और आज भी है, और अभी हो रहे हैं 11:30 बज रहे हैं। और नाश्ता मैं कर नहीं सकती हूँ, उस वक्त तक नहीं कर सकती जब तक लिताज नहीं उठेगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अंधेरे में। अंधेरे में भी थोड़ा सा काम होता है रोशनी होती है तो फिर बस क्या ही बोलना। सालन मैंने जीनत आपी के लिए रखा था, ना जीनत आपी आई ना मेरा जाना हुआ। इसको मैं वापस डीप फ्रीज़र में रख दूँ, कहीं ऐसा नहीं हो कि ख़राब हो जाए। और मैं ले लूँ दूध, टेंशन थोड़ा सा ये दूध इसमें, ये देखिए। तो मैंने बनानी है कॉफ़ी। कॉफ़ी के साथ जो है आज मैं लूँगी 4 नट्स। और आप लोगों में से जो भी मतलब ये है कि अल्लाह ना करे किसी बड़ी बीमारी से वापस आया है और उसका इम्यून सिस्टम बहुत ख़राब हो जाता है, आप लोग रेगुलर बेसिस पे ड्राई फ्रूट्स खाया करें, भले 4 पीसीस, 5 पीसीस, 7 पीसीस, बट लाजमी या तो आलमंड्स या काजू मतलब या इंजीर। तो ये इस तरह के ना ड्राई फ्रूट्स लाजमी अपनी लाइफ में ले लें, इससे आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा मुझे मल्टीविटामिन भी लेनी पड़ती हैं, तो वो मैंने अभी बीच में ड्रॉप कर दी थी, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं लाजमी लो साइम, आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि चलो जी वो भी स्टार्ट करते। रखी हुई थी लेकिन खाती नहीं, वही आलकसी होती है ना, तो खाती ही नहीं थी। मैंने कहा चलो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने प्लग तो लगा लिया है, ऑन करूँ। मैंने कहा मैं अपनी कॉफ़ी बना लूँ। मैं एक ही दफ़ा कॉफ़ी का वो बना लेती हूँ, ये बहुत शोर करती है। गुड मॉर्निंग मामा की जान। रात को आपने नाइट ड्रेस भी नहीं पहना, ऐसी हो गई। अभी खांसी कैसी है मेरी बेटी की? मेरी बेटी की ना तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही है जी बेटा। जो है वो मम्मा की कॉफ़ी बना रही है। ये इसको ऐसे ऐसे करते हैं, दोबारा करो। अब इसको यहाँ रखो और इसको इसके ऊपर रख के राउंड राउंड घुमाओ। ऐसे रखो, गोल गोल घुमाओ, इसको आराम से रखना पूरा। हाँ, गो राउंड 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 राउंड। गुड। सिंड्रेला उसकी ड्रेस राउंड राउंड करती है। हाँ जी, वैसे रहो। अब उठा लो इसको, देखो अब ये फिक्स हो गया, हो गया ना, फ्लैट हो गया। फ्लैट हो गया। अब हम इसको रख, पकड़ो इसे। कहाँ चला ये रहा, ये हाँ हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कप रखेंगे, ठीक है। अब कप वाला बटन दबा दो। निकल क्यों नहीं रहा? निकलेगा निकलेगा, वेट 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 वेट। अब आएगा, जब वॉइस कम होती है ना, जब आता है, देखो अब आना शुरू हो गया। बस ये हो जाए तो आज के लिए मम्मा मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी। मैंने कहा चलो आज मैं, रात को भी मैंने कॉफ़ी ही पी थी। अपने धो लूँ। मैं अपना फेवरेट काजू लेकर आई थी, ये देखिए इसका डब्बा भी मिस हो गया। इतने मज़े के कोई काजू होते हैं, ओनली 4 पीस खाऊंगी। अभी नाश्ता तो देर से ही करूँगी, अभी सिर्फ कॉफ़ी लूँगी मैं। और नाश्ता जो है ना फिर दोपहर में नहीं खाते ना, तो एक ही दफ़ा ले लेते हैं। मैं दूध लेकर आऊँ। और सबसे अच्छी कॉफ़ी जो है ना इसी की बनती है, रवाबी की, जो डबल क्रीम मिल्क है ना, अमेजिंग। एक तो ये पीने में इतना अच्छा लगता है, इसको मुझे रोक रोक के चलाना पड़ता है। वहाँ कल मैं गई थी वहाँ पे, तो सफारी से दूध तो लेकर आई थी मैंने कहा एक एक चीज़ में क्या नून से ऑर्डर करूँ। और ये और ना दूध ज़्यादातर ना अनअवेलेबल होता है अदर ऐप्स पे ना,
नून पे फिर भी मिल जाता है, लेकिन ये नॉर्मली 12 दिरहम का है 2 किलो का बोतल। लेकिन ना अगर हम उससे मंगवाते हैं ना तालाबाद पे, आप देखें जाके, तो उसमें कोई आपको इतना कोई महंगा मिलेगा, कोई 16 दिरहम का दे रहा है, कोई 18 दिरहम का दे रहा है, लेकिन नून पे ये 12 का ही मिलता है। और सफारी हो या कहीं मॉल से लो ना तो 12 का ही मिलता है। हो गई मेरी कॉफ़ी, इसको थोड़ी देर रखना पड़ता था। मेरी कॉफी रिताज की कॉफ़ी बाबा, रिताज की ना मैं निकाल लूँ। और रिताज को ना चाहिए फ्लेम के साथ, वो नहीं सॉरी फॉर्म के साथ। मेरी तो इंग्लिश अल्लाह माफ़ करे कि मैं इसको इंग्लिश बहुत बकवास है। बुरी बात ऐसे नहीं बोलते, गलत गलत वर्ड नहीं बोलते बेटा। मम्मा की इंग्लिश। इसको पकड़ो कप को ऊपर करके। ओके ओके ऊपर करो हाँ, और ऊपर करो हाँ, बस ऐसे ही पकड़ के रखना है, ठीक है। जैसे थोड़ा सा हॉट हो जाता है, ज़्यादा हॉट नहीं होता, हॉट मिल्क को करना पड़ता है। मैंने इसलिए हॉट नहीं किया कि रिताज जो है वो गर्म नहीं पीती ना ज़्यादा। बस बहुत है। ये देखिए ये कितनी अच्छी हो गई है हॉट। कॉफ़ी अब दलेगी ना बेटा? हाँ तो अभी तो दलेगी ना कॉफ़ी, सब्र तो करो मेरी बच्ची। इसको ज़रा सी जानो क्योंकि रिताज आज फर्स्ट टाइम पी रही है। बस इतनी बहुत है। तो कुछ शुगर डाल दूँ? ये नो बहुत बड़ा है वो, आपसे पिया नहीं जाएगा फिर, इतना बहुत होता है बेटा, इतनी ज़्यादा शुगर थोड़ी लेते हैं। आप लेती हैं? मैं तो शुगर लेती नहीं बेटा। अल्लाह हाँ, वहाँ गए थे जब मैंने कॉफ़ी में डाला था, वो छोटे छोटे से स्मॉल से ना साशे थे बेटा, तो उसमें ना मम्मा को नीड था क्योंकि कप बहुत बड़ा था और साशे मैंने 2 लिए थे। ये लेकिन ये तो स्पून है ना। मेरा माइक्रोवेव भी इतना गंदा हो रहा है ना, अल्लाह माफ़ करे, इसको मैं आज साफ़ करूँ। कल जो है और फिर यमी ना पी लो, गुड गर्ल। ये रात को उसको शहद और वो दिया है मैंने, बल्कि सुबह इतनी कोई खांसी उठी हुई थी, रिताज को गर्म करके शहद और नमक दिया। कल मैंने यहाँ की सबकी क्लीनिंग करी, बस हो गया, ठीक है। आज मैं ये सारे कैबिनेट क्लीन करूँगी, फिर बस हो गया। फिर कल मैं यहाँ का करूँगी, एक साथ नहीं कर रही, एक एक छोटा छोटा सा पोर्शन कर रही हूँ मैं। देखिए ये निकाला, ये इस तरीके से हो जाता है, बस इसमें से पानी जो है यहाँ से निकलता है। भाई टेक्निकल चीज़ें बनाते हैं लोग भी ना। शुरू में ना जब मैं नई नई कॉफ़ी बनाती थी तो अरीशा और मैं पीते थे, तो मुझे बड़ा शौक़ था फॉर्म बनाने का। उसके बाद ये मेरा शौक़ ख़त्म हो गया। तो ये मेरी हो गई कॉफ़ी तैयार। अब मैं इसमें अपना ये डालूँ, और इसने ना मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी है। यकीन करें, मैं एक तो मीठे की आदत ख़त्म हो गई, और मुझे कुछ भी यूज़ करना मैं इससे लेती हूँ। हर मीठा मैं खाती हूँ, लेकिन जो भी घर में बनाती हूँ तो वो इसी के साथ खाती हूँ। तो इसमें ना ज़रा भी नहीं पता चलता कि आपने शुगर यूज़ किया नहीं किया। थोड़ा सा लिटिल एक्सपेंसिव, बट ये मुझे ना 21 दिरहम का मिलता है। यानी कि अगर वैसे देखें तो कोई पाकिस्तानी 1500 रुपये का है, लेकिन ये चलता बहुत दिन है, 3-3 महीने चल जाती है एक बोतल ना, और भी नहीं है। तो इसमें देखें ये इतनी सी बस क्वांटिटी जाती है, बस इतनी सी अच्छी लग रही है। ओके बेटा, मैं देखें पी के आ गई कि मम्मा और दे। अच्छा मैं मम्मा अपने में से देती हूँ आपको। साहब इसमें चॉकलेट डाल के भी पी सकते हैं। मम्मा की देखें फिर इसने आधी कप कॉफ़ी ले ली। डाल दूँ चॉकलेट? हाँ, शुगर नहीं डालो ना उसमें, चॉकलेट डाल दो तो चॉकलेट का टेस्ट आ जाएगा। अगर इसमें ज़्यादा नहीं डालते। आपको पता है हमारे हार्ट के लिए अच्छा है चॉकलेट। अच्छा, हार्ट के लिए अच्छा है? किसने बताया? मेरे आईपैड पे सर्च कर। अच्छा, आईपैड में सर्च कर रही थी। गूगल। जब से मैं आई हूँ मैंने अपना काम भी स्टार्ट नहीं किया। आपको पता है मेरी तबीयत इतनी थी
तो मुझे काम ही नहीं करने दिया कि तुम कहीं लॉस ना कर दो। अब इंशाल्लाह कल मैं अपना सारा सेटअप लगाऊं दोबारा से। इसको ऐसे ही डाल दो, ये ऐसी ही मेल्ट हो जाएगी। यस, क्योंकि ये कॉफ़ी जो है बहुत हॉट है। ये मेरी कॉफ़ी जो है इतनी सी हो गई है। चलें जी, छोटी छोटी चीज़ें मैं क्लीन करूं ज़रा यहाँ से। वहशत होती है, ज़रा से काम करो ना। ये देखो, यस, इसको आप हिला लो ऐसे, फिर ये आपकी चॉकलेट कॉफ़ी हो जाएगी। ठीक है, अब ये डार्कर बन गया। डार्कर हो गया ना, क्योंकि चॉकलेट डार्क थी। चलो लो, चम्मच लो और हिला के पी लो। ठीक है, ये आ गई मैं अपनी कॉफ़ी लेके, और साथ में देखिए 4 नट्स हैं। ठीक है, बाकी अभी मैं अपना काम कर रही हूँ। सोशल मीडिया का तो काम मैं डेली बेसिस पे कर रही थी, लेकिन ना ट्रेडिंग वाला काम नहीं कर रही थी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आपको फोकस चाहिए होता है, जो मेरा बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं अब इंशाल्लाह, आज क्या है, थर्सडे है शायद, मंडे से स्टार्ट करूँगी। सैटरडे संडे तो वैसे ही मेरा ऑफ होता है ना। तो ये मेरे मल्टीपल अकाउंट्स बने हुए हैं, इनके ऊपर मुझे काम करना पड़ता है। चलिए जी, मैं करती हूँ अपने काम और फिर मिलती हूँ आपसे। नट्स तो सब खा लेती हूँ, लेकिन ये इस तरीके से इसको पुल ऑफ करके छोटे कर लेती हूँ, फिर आराम से खा लेती हूँ। ये कुछ देख रही थी, कह रही बाबा कॉपीराइट। तो इस तरीके से ना ये खाने में बहुत इजी रहता है।